कौन है ये अध्यक्ष है, पूरे झारखंड का ये अध्यक्ष हम लोग को है। ये पंपा मंडल इन्हीं को कहा जाता है, ये पूरे अध्यक्ष को हम लोग का मालिक है। और देखिए क्या क्या नतीजा इन लोग कर रहे हैं। सो देखिए बहस हो गए। चाय पीने के लायक भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। काम का सारा बोझा हम लोग को कंधा पर दिया गया है ढोने के लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा जिम्मेदारी हम लोग को दिया गया है ढोने के लिए, मगर पेट में खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग अगर यहाँ पे आए हैं तो अपने क्या समझ रही है कि लाठी चार्ज करने से हम लोग पीछे मुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये दीदी सिर्फ अकेले नहीं है, हम लोग सब इसके साथ हैं। कोई यहाँ से नहीं जाने वाला। वो बाहर आए, हमारी मांगों को सुने, और हमें पिछली बार की तरह आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार लिखित चाहिए हमको। वाला को अलग मृत्यु होगा और डायरिया वाला को अलग। 42,464 सैया दीदी हैं, आशा जो सैया दीदी हैं, और स्वास्थ्य सैया के है सैया संघ का। तो हम लोग आज से 16 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जच्चा बच्चा का सबका सुरक्षा कार्ड वगैरह देना, और जच्चा बच्चा को जांच कराना, और टीकाकरण कराना, एनसी जांच कराना, टीबी का पेशेंट है उसको दवा उपलब्ध कराना, फलेरिया का अगर है तो फलेरिया मरीज को वहाँ लेकर के जाना, उसको भी ड्रग्स का दवा देना। मतलब टोटल सैया लोग ये सब काम होता है। मतलब 24 दिन सैया का 30 दिन काम रहता है। सुबह शाम जब भी परसों का टाइम रहता है उसी सैया उपस्थित वहाँ होती है और परसों कराती है। लेकिन माँ को उसको बदले में क्या मिलता है? सिर्फ 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि, वो भी काट के दिया जाता है। उसमें हम लोग को बहुत सारा शोषण भी होता है। कई बार हम लोग आंदोलन किए, 3 दिवसीय धरना, कोरोना काल में भी सैया बहुत सारा काम किए है। मतलब 18 से 60 वर्ष का जितना है हाउस टू हाउस जा करके सबको टीकाकरण कराती है। टोटल सैया सबके घर में जा करके हाउस टू हाउस टीकाकरण कराती है। उसके बावजूद भी सैया को प्रोत्साहन राशि सिर्फ दिया जाता है, और आज तक कोरोना काल का पैसा बकाया हुआ है सैया दीदी को। और कोविड महामारी में इतना काम करने के बावजूद भी उन लोगों को कुछ नहीं प्रोत्साहन राशि दिया जाता, बढ़ाया नहीं। उसके बाद 3 दिवसीय धरना रखा गया। 3 दिवसीय धरना रखा गया। उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री जी आए, आश्वासन दिए कि आप हम लोग का बहन है, आप लोग रीढ़ का हड्डी है, और हम लोग को बस सिर्फ वो भी आश्वासन दिए। फिर लास्ट में हम लोग फिर हड़ताल किए। उस टाइम भी वार्ता हुई हम लोग से, फिर आश्वासन मिला। जब भी सरकार का कोई कैबिनेट बैठक होता है, 42,000 सैया आशा देखते हैं, 42,000 सैया आशा देखते हैं कि हम लोग के बारे में कुछ बात होगा। लेकिन हम लोग का कोई डिमांड नहीं, मात्र 2 ही डिमांड है। वो पहला है कि हम लोग सैया को फिक्स मानदेय 18,000 रुपया किया जाए और नियमावली पारित किया जाए सरकार का। बस 2 डिमांड है सैया को, और कुछ नहीं। लेकिन इसके प्रति सरकार कब संवेदनशील होगी? सैया बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जब भी सरकार को कोई घोषणा होता है तो आंख फाड़ के हम लोग देखते हैं, कैबिनेट बैठक होता है तो सैया के बारे में कभी बात होगा। लाठी क्यों चलाया? आप लोग कह रहे हैं लाठी चार्ज किया गया। हम लोग के आने से वहाँ से जाकिर हुसैन पार्क से जब हम लोग आ रहे थे तो रोड में रोका गया, और उसी टाइम हम लोग का लाठी चार्ज हुआ। हम लोग आ रहे थे मोराबादी मैदान, मतलब यही सीएम हाउस। कुछ भी हम लोग को मान्यता मिलता अगर हम लोग को इतना समझा जाता कि पढ़ी लिखी है। सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए सैया को पढ़ा लिखा माना जाता है। सैया को अधिकार देने के लिए बंधुआ से भी खराब उसको सोचा जाता है। मैडम, तो आप लोग का चाय पीने के लायक भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। काम का सारा बोझा हम लोग को कंधा पर दिया गया है ढोने के लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा जिम्मेदारी हम लोग को दिया गया है ढोने के लिए, मगर पेट में खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। कब तक भूखा प्यासा हम लोग चलते रहेंगे? मारिएगा सर तो मार लीजिए, मार खाने के लिए आए हैं सर, नहीं उठता है मारिएगा, मार लीजिए। क्या हम लोग में बचा हुआ है? ऐसे ही तो हम लोग मरा हुआ इंसान है। हम लोग का क्या वैल्यूशन है, क्या दाम है? कोई दाम नहीं है सर हम लोग का। 16 सालों से जो सैया बहने हैं, मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बावजूद भी पिछले बार इनके जो भी मांग था उन सभी मांगों को पूर्ण करने की एक सहमति भी बनी थी
लेकिन अभी तक सहिया जो काम करती है, सहिया बहनें मात्र 2000 रुपये में पिछले 16 सालों से लोग काम कर रही है। तो सरकार से लोगों का मांग है कि एक जो कुशल मजदूर को जो एक दिया जाता है, जो मानदेय मिलना चाहिए, उस मानदेय को दिया जाए, जिससे कि आज के समय में जिसमें 2000 रुपये में के परिवारों का क्या भोला फर्क हो सकता है। तो सभी महिलाओं का, सभी बहनों का एक ही मांग है कि पिछले कई सालों से हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अपने जीविकापार्जन को लेके, और स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे बहुत रीढ़ है। रीढ़ होने के बावजूद इनके मांगों को पूरी तरीके से अनदेखा किया जाता है। और माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि इनके मामलों को गंभीरता से ले, बार बार झूठ बोलने का काम ना करे, क्योंकि आने वाले समय में जनता ये सभी सहिया बहनें आपको जवाब देगी कि किस तरीके से यहाँ पे अभी लाठीचार्ज किया गया हमारी बहनों के ऊपर। महिला पुलिस के द्वारा, पुरुष पुलिसों के द्वारा इनको मारपीट किया गया है। और जब ये लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने के लिए पूर्णतः आजादी देना चाहिए, जाके मिलने के लिए खुद मंत्री यहाँ पे आना चाहिए। सभी बहनें बहुत आक्रोशित हैं और आने वाले समय में निश्चित ही जवाब जनता, सभी प्रशासन और सभी नेताओं को देने का काम करेगी। महिला मारी है, ऐसे पकड़े थे, मेरे हाथ में मार दिए। पुलिस है, महिला पुलिस है, डंडे से मारी। डंडा से मार दिए मेरे हाथ। सबसे पहली बात कि हम लोग सुबह से शांति से अपने धरना पे बैठे हुए थे। जब वो बोले कि हम 5 बजे आने वाले, हम लोगों ने इंतजार किया, वो नहीं आए। हम लोग अगर यहाँ पे आए हैं तो अपने आप में क्या समझ रही है कि लाठी चार्ज करने से हम लोग पीछे मुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये दीदी सिर्फ अकेले नहीं है, हम लोग सब इसके साथ हैं, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला। वो बाहर आए, हमारी मांगों को सुने, और हमें पिछली बार की तरह आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार लिखित चाहिए हमको। घर परिवार है ना, 24 घंटा में हम लोग के 1 मिनट भी टाइम नहीं है। जखनी फोन आ जाएगा, रात के 12 बजे फोन आ गया तो 12 बजे रात के हमको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर नहीं लेके जाएंगे तो उसमें भी हम लोग के धमकी आएगा कि फलना सहिया को हटा दिया जाएगा अगर नहीं लेके जाएगी तो। हम लोग अपना डर से, अपना गांव के स्वच्छ रखने के चक्कर में, एक गांव के किसी व्यक्ति को कुछ हो नहीं, इसके चलते हम लोग अभी तक समाज सेवा कर रहे हैं। बार बार सरकार हम लोग को आश्वासन देती है, अबरी देंगे, और अपना जवान करके अब पीछे मुकर जाते हैं। तो अभी आए, उनको हम लोग बुला रहे हैं। अगर वो बात से हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग को जोर जबरदस्ती करने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? हम लोग इतना लड़ाकू हैं, हम लोग समझदार नहीं है, बात उनको नहीं समझेंगे। हम लोग को आए और हम लोग को बात को सुने, हम लोग को मांग को पूरा करें, कम से कम वो आए हम लोग तक और हम लोग को बात को सुने और उसके कुछ आश्वासन दें कि हाँ हम आप लोग के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। हम लोग के लिए क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या कारण है, क्या वजह है जो हम लोग को बातों को नहीं सुनते हैं? क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? आज एक सहिया गांव में काम नहीं करेगी ने तो कल 10 लोग को मृत्यु होगा। डिलीवरी पेशेंट महिला को अलग होगा, बच्चा जन्म लेगा उसका अलग मृत्यु होगा, टीबी पेशेंट को अलग होगा, और कुष्ठ वाला को अलग होगा, कैंसर वाला को अलग होगा, मलेरिया वाला को अलग मृत्यु होगा और डायरिया वाला को अलग हमारी मांग धनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री का राज में, स्वास्थ्य मंत्री का राज में आज प्रोटेस्ट में हम हमारी सैया बहन यहाँ बेहोश भी हुई। अब हमारे हाथ देख सकते हैं, लाठी चार्ज में मेरा हाथ एक बड़ा गया है, उंगली में बीमारी है, बहुत सारी सैया डैमेज हो गई है, हम लोगों को मारा गया है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ महिला पुलिस को यही हक दिया गया है, एक महिला को हक मांगने में उस पर लाठी चार्ज करेगी। हम लोग का अगर सुन लेगा बात तो हम लोग आगे काहे बढ़ेंगे? हम लोग का जो हक है वो दे दे, कम से कम उस सामने तो आए, हम लोग के सामने तो आए, हम लोग के सामने आकर कुछ बोले तो कि हाँ आज हमारे जो झारखंड का मुख्यमंत्री है हमारे चंपई सोरेन जी, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे धरना स्थल पे आए और हमें देखे कि कितना हम 16 सालों से परेशान है। खुदा धोखा आश्वासन मिल रहा है जो कि झारखंड में खनिज पदार्थ से भरा
भ्रष्टाचार में लुप्त हो गया है यह सरकार। आए चंपा सोरेन जी को हम लोग स्वागत करेंगे माला से। सिर्फ एक बार हम लोग के बीच में आए और अपने बातों से हम लोग को संतुष्टि करें, और हमारी ज्यादा नहीं 2 सूत्री मांग है, वो मांगों को हम लोग को संतुष्टि करें। नहीं आएंगे तो उनका डेरा जाएंगे, नहीं आएंगे मुख्यमंत्री तो हम लोग कहीं जान दे देंगे, लेकिन हम लोग अब कहीं नहीं छोड़ने जा रहे हैं। 16 साल से हम लोग कार्यरत है, सुधा छवा जा रहा है, यहाँ हम लोग का खनिज पदार्थ से भरा हुआ है, सुधा ये समट के कोयला लोहा खा रहे हैं। और सैया दीदी जो पोलियो से कोरोना काल में कोविड से लड़के और पब्लिक का जान बचाया, उसका कोई नेतृत्व करने वाला सरकार नहीं है। जितनी भी सरकार आ रही है सब भ्रष्टाचार से लुप्त है। हम ऐसी सरकार को फिर दोबारा नहीं चांस देंगे, इसलिए हमें नम्र निवेदन करके और चंपा सोरेन जी को अपने धरना स्थल पर बुला रहे हैं कि कृपया आए मंच पे और हमें अपने बातों से संतुष्टि करें। ये मैडम लोग मारी है, हम लोग का पास है, हम लोग का पास है। देखिए हमारे तो देखिए पूरा डंडा पूरा लगा हुआ है। एक ये अभी हम लोग तो वहाँ से मीडिया वाला लेकर आ रहे थे कि चलिए आप लोग मुख्यमंत्री के पास। हम लोग चल आ रहे थे रास्ता में, यहाँ के प्रशासन लोग जो महिला पुलिस लोग उन लोग हम लोग पर डंडा वार कर दिया। मेरा पता नहीं था, हमको चक्कर मार दिया, हम बेहोश पे कहा गए। उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम है, पर हम लोग का वेतन लेकर जाएंगे, चाहे हम लोग का जान क्यों न चल जाएगा, मगर हम लोग लेकर जाएंगे। और जो ज्यादा करेगा प्रशासन लोग भी जाएगा, मगर हम लोग वेतन लेकर ही जाएंगे। 1 महीना से जब हम लोग यहाँ आचार संहिता से पहले यहाँ चंपा सोरेन जी से हम लोग मौका मांगे, तो 11 तारीख आज हम लोग का यहाँ बैठक का डेट दिए थे। हम लोग सारा सहिया सर साहेबगंज जिला बाकी जितना 24 जिला का सहिया है 42,000 में सभी सहिया बहनों ने आए हैं। और आज ये उम्मीद लेकर आए थे कि हम लोग तो अपना प्रस्ताव रखे हैं, मगर कुछ तो उसमें से हम लोग को कोई सहारा मिलेगा। मगर सर ये बात आया कि नहीं सर आप लोगों के पास वार्ता के लिए नहीं आएंगे, शाम को कुछ होगा तो ऐसा बात रखा जाएगा। तो कब तक इस तरह से हम लोग चलेंगे सर? हम लोग राजभवन के पास आए हैं। अगर सर हम लोग सिर्फ 2 बात जानना चाहते हैं, यस या नो। सर अगर हम लोग को कुछ भी कर देते हैं, सर अगर कुछ भी कर देते हैं सर तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करते हैं तो वो भी बढ़िया है। इसलिए कि हम सब आम जनता ने सर को कुर्सी दिया है बैठने के लिए, जिस तरह हम लोग सर बैठाए हैं उस तरह फिर हम लोग कुछ सोचेंगे।